हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीवीपीएससी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या लेकर जाना है। अभी जो चल रही है एसआई एएसआई की डीवीपीएससी, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मैं बताऊंगी बस वही लेकर जाने हैं और कुछ नहीं लेकर जाने हैं। वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स की भी डीवीपीएससी हुई है तो उनके थ्रू जो मुझे पता चला तो वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, बस यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आधार कार्ड लेकर जाना है। अगर आधार कार्ड आपने उस टाइम फॉर्म फिल करते टाइम नहीं लगाया था तब भी आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, क्योंकि वो आधार कार्ड मांग रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर नहीं लगाया तो उसके साथ साथ आप अदर आईडीज़ भी लेकर जा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वगैरह, ये भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। जा नहीं सकते हैं, सॉरी, लेकर जाइएगा। एक्स्ट्रा आप आईडी लेकर जाओ। आधार कार्ड तो कंपलसरी है लेकर जाना, ठीक है। फिर है हमारा एडमिट कार्ड, जो डीवीपीएससी के लिए एडमिट कार्ड आया है उसे आप लेकर जाना है। उसको आप फिल कर लें, जो उसमें घोषणा दे रखी है उसको आप फिल कर लें। उसमें स्थान, डेट वगैरह दे रखी है, वो आप उसी दिन की डेट डाल सकते हो। और स्थान में जहाँ आपका डीवीपीएससी हो रहा है वो जगह आप डाल सकते हो, ठीक है। वो डालनी है। और फ़ोटो आपको वही चिपकाना है उस पर जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था फ़ोटो, ठीक है। वही फ़ोटो उस पर चिपकाना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है आपको। आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। और फिर है 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट और सनद भी लेकर जानी है। सनद अगर जिसके पास अलग अलग हैं, शायद 2012 से एक साथ ही आने लगी हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेकर जानी है, ठीक है। जिसके पास अलग है सनद, तो सनद भी लेकर जानी है, क्योंकि वो सनद मांग रहे हैं। तो क्योंकि मेरी दोस्त ने तो बोल दिया था कि हमारी तो एक ही में आती हैं, तो अलग से तो है नहीं, तो उसका मतलब है वो मांग रहे हैं। फिर लेकर जानी है आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। आप डिग्री भी लेकर जाइए, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तब भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। मार्कशीट से रोल नंबर मैच करेंगे वो, बस। लेकिन अगर डिग्री है तो आप डिग्री लेकर जाओ, वो डिग्री ले लेंगे, ठीक है। आपको अगर डिग्री है तो प्लीज़ लेकर जाना। और अगर आपके पास रियल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें। फिर है ईडब्ल्यूएस और एक सेकेंड, फिर लेकर जाना है आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको। जैसे आप एससी एसटी में हैं, ओबीसी के हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और जो कास्ट जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। और जब आपने फॉर्म फिल किया था उससे पहले का होना चाहिए, जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि उसके बाद का ही होना चाहिए, ठीक है। और फिर लेकर जाना है आपको मूल निवास। और जो मूल निवास है वो कितना भी पुराना होगा चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी का हो तो ठीक है, लेकिन अगर पुराना भी है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और जो इस स्टेट के नहीं है, किसी दूसरे स्टेट के, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, खैर। फिर आपको लेकर जाने हैं 5 से 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। जो फॉर्म में लगाया था अगर वो है तो आप वो लेकर जाइए, अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप रिसेंट वाला लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है वैसे अभी। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, या फिर केएम का बहुत ज़्यादा ये रहती है प्रॉब्लम, मेरी फ्रेंड की भी रही थी, उसके नाम के आगे केएम लगा था, तो वो एफिडेविट लेकर गई थी, लेकिन उससे मांगा नहीं था ना उसने दिया। तो आप एफिडेविट लेकर जाएं, अगर वो कहते हैं कि गलती है कोई तो आप उनको एफिडेविट दे देना, वरना कोई बात नहीं है। फिर आपको 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी की सेट लेकर जाने हैं। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी, उसकी 2-2 फ़ोटोकॉपी के सेट आप लेकर जाएं। वैसे तो एक ही जमा कर रहे हैं, वो एक ही ले रहे हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा लेकर जाना। और आपकी जो हाथों की सभी उंगलियां और अंगूठे साफ़ होने चाहिए, क्योंकि वो स्क्रीनिंग करेंगे पहले, उसके बाद फिर वो आपको भेजेंगे जहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी होंगी। और आपकी सभी उंगलियों की और अंगूठे के उसमें निशान लिए जाएंगे, दोनों हाथों के।
तो दोनों हाथों की उंगलियां साफ़ होनी चाहिए, अंगूठे भी, ठीक है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच्ड होने चाहिए, किसी से कराने नहीं है, आपको खुद करने हैं। वहाँ बोला जा रहा है कि किसी से करा के नहीं लाएं आप, अपने सिग्नेचर खुद करनी है, उसको आपको खुद अटैच करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। तो हमें आधार कार्ड लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है डीबी का, और यूपीपी एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, 10th-12th की मार्कशीट प्लस सनद लेकर जानी है, ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री लेकर जानी है, EWS OBC SC ST सर्टिफिकेट लेकर जाना है। कब तक का? 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, ठीक है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का लेकर जाना है। मूल निवास कितना भी पुराना हो चल जाएगा। 5 से 6 फ़ोटो लेकर जाना। 2 फ़ोटो जमा होने हैं, केवल 2 ही हो रहे हैं और वो एक्स्ट्रा फ़ोटो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 2 ही मांगेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा लेकर जाओ, ठीक है। जो फॉर्म में लगा है वो लेकर जाओ, अगर है तो, नहीं लगा है तो आप अभी वाला भी लेकर जा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो नाम वगैरह में तो आप एफिडेविट लेकर जाएं, ठीक है। अगर मांगे तो आप दे दें, और अगर नहीं मांग रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। और 2 फोटोकॉपी की सेट लेकर जाने हैं, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स के आप 2-2 सेट बना लें, एक जमा होगा, एक आप अपने पास रखिएगा। दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे निशान लिए जाएंगे दोनों हाथों के, ठीक है, इसीलिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए, ठीक है। खुद से कराने हैं, किसी गजेस्टेड ऑफिसर से नहीं कराने हैं, खुद ही करने हैं आपको, ठीक है। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।